Hey everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English structure. And आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी काम को करने के बारे में सोच रहे होते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम किसी काम को करने के बारे में सोच रहे होते हैं. जैसे कि मैं आने का सोच रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने का सोच रहा हूँ, मैं बात करने का सोच रहा हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. चलिए देखते हैं. पहले सेंटेंस है मैं आने का सोच रहा हूँ. इसे आप लिखेंगे मैं आने का सोच रहा हूँ. इससे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम थिंकिंग टू कम. ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखने का सोच रहा हूँ. मैं अंग्रेजी सीखने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू लर्न इंग्लिश. मैं बात करने का सोच रहा हूँ. मैं बात करने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू टॉक. इस तरह से. जब आप कोई काम करने का सोच रहे होते हो इसे इंग्लिश में इस तरह से आप बना सकते हो. जैसे कि मैं आने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू कम. मैं अंग्रेजी सीखने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू लर्न इंग्लिश. मैं बात करने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू टॉक. इस तरह से आपको बनाना है. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो. ऑल राइट. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस एंड आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा ताकि आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाओ और अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बना सको. ऑल राइट. चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हम इस तरह के सेंटेंसेस को अच्छे से क्रिएट कर पाए. ऑल राइट. लेट्स टेक सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स. ऑल राइट. दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स. लेट्स मेक इट. मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ. मैं पैसे कमाने का सोच रहा हूँ. मैं अंग्रेजी की क्लास देखने का सोच रहा हूँ. ऑलराइट. चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं. मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ. मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू गो देयर. मैं पैसे कमाने का सोच मैं पैसे कमाने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू अर्न मनी. ऑलराइट. नेक्स्ट है आपका मैं अंग्रेजी की क्लास देखने का सोच रहा हूँ. मैं अंग्रेजी की क्लास देखने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू वॉच इंग्लिश क्लासेस. लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू गो देयर. मैं पैसे कमाने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू अर्न मनी. मैं अंग्रेजी की क्लास देखने का सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग टू वॉच इंग्लिश क्लासेस. और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ. मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई लिया है. इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के सेंटेंसेस केवल आई के साथ बनते हैं. आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं. आप सभी को पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. मैं बता देती हूँ आपको. जैसे कि यहाँ पर आई के साथ हमने एम यूज़ किया है. उसी तरह से हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट. और आपके किसी भी व्यक्ति के नेम के साथ आप यूज करोगे इज का. ऑलराइट. जैसे कि वह पैसे कमाने का सोच रहा है. आप क्या बोलोगे ही इज थिंकिंग टू अर्न मनी.
उसी तरह से यू और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि दे के साथ आप हमेशा यूज करोगे आर का। जैसे कि वे पैसे कमाने का सोच रहे हैं, सो दे आर थिंकिंग टू अर्न मनी। इस तरह से आपको बनाना है और सेंटेंसेस को क्रिएट करने। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह अंग्रेजी की क्लास देखने का सोच रही है। शी इज थिंकिंग टू वॉच इंग्लिश क्लासेस। ऑलराइट, सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं और स्पीक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल होते जाते हो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने के लिए और सीखने के लिए। सो I hope that this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye.